वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सेंटर। आ जाओ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन टॉपिक था वो पूरा हो गया। तो कंसंट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में बेस है। तो देखो 22 ग्राम, यदि 22 ग्राम बेंजीन 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली है। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.1 है ये। एनसीईआरटी 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ठीक। तो यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घुली है। एक 22 ग्राम बेंजीन है जो इसमें डाल दिया 22 ग्राम बेंजीन। 22 ग्राम क्या है? बेंजीन। और बेंजीन को डाल दिया 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड में घोल दी। तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्रा क्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है, वेट बाई वेट परसेंट। तो एक बार तो करनी है बेंजीन की, तो एक बार निकालना है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के, दोनों अलग अलग निकालने हैं। तो आ जाओ दोस्तों, हमारे पास क्या क्या दे रखा है। हल दिया है बेंजीन। और बेंजीन क्या है? कम मात्रा में, तो ये हो गया विलेय। क्या हो गया? विलेय। बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम। कितना है? 22 ग्राम। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 और CCl4 अधिकतम मात्रा में, तो ये हो गया विलायक। क्या है दोस्तों? ये विलायक। और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 122 ग्राम। और पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत। तो आपको पता है वेट बाई वेट परसेंट। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। इनटू 100। विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। वेट बाई वेट परसेंट निकालना है। क्वेश्चन में आपके पास विलेय है और विलायक है, आपको विलयन बनाना है। तो इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान यानी हम ले लेते हैं बेंजीन,
बेंजीन के लिए वेट परसेंट, बेंजीन के लिए वेट परसेंट। तो 1 by 1 दोनों के लिए पूछा है कि बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो पहले तो बेंजीन के लिए निकालते हैं। तो अब यहां पर विलेय मान लेंगे किसको? बेंजीन को। जिसको निकालेंगे उसी को क्या मानेंगे? विलेय मानेंगे। तो बेंजीन के लिए तो 22 ग्राम बट्टे 22 प्लस 122 बराबर इंटू 100 बराबर 22 बट्टे 144 इंटू 100 और इसे काटेंगे तो काट के आपका आंसर आएगा 15.277%। अब 277 में एक अंक 5 से बड़ा है, ये वाला अंक 5 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 15.28%। तो दोस्तों ये है आपके लिए बेंजीन के लिए द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 के लिए वेट परसेंट बराबर, CCl4 के लिए वेट परसेंट निकालना है तो जिसका निकालेंगे उसी को विलेय मान लेंगे। तो यहाँ पे किसको मान लेंगे? CCl4 को विलेय। तो 122 बट्टे 22 प्लस 122 इंटू 100 और ये आ गया आपका 122 अपॉन 144 इंटू 100 और बराबर ये आपका आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपका 84.72%, 84.72%। दोस्तों फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आना चाहिए, कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। तो कैलकुलेशन ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना जरूरी है। कैलकुलेशन तो आसान है, गुणा भाग तो आप जानते हो। तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1, ठीक है। तो इसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या निकाला है? द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो अब ये तो हो गई कंसंट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन भी हो गए और कंसंट्रेशन से संबंधित डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें हो गई। आज हम पढ़ेंगे मोलरता। तो न्यू हेडिंग डालो मोलरता और देखो मोलरता हेडिंग। दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी मोलरता, मोलरता। और मोलरता को कहते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी। हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी को ध्यान से पढ़ें। आ जाओ। तो मोलैरिटी, पहली बात तो ये मोलैरिटी होती क्या है? तो मोलैरिटी वो होती है कि जब 1 लीटर विलयन में जितने विलय के मोल घुले होते हैं उसको कहते हैं मोलैरिटी। डेफिनेशन, डेफिनेशन आ जाओ। डेफिनेशन की बात कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या, घुले हुए मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है? मोलरता क्या है? कि मोलरता वो होती है जब 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में कितने मोल प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं मोलैरिटी, यानी मोलरता। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला m बराबर n अपॉन वी लीटर, n अपॉन वी लीटर।
यानी n क्या है यहाँ, मोल, m क्या है यहाँ, मोलरता, और v क्या है, आयतन लीटर में। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो ये सारे डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनती है। तो इस पर विशेष ध्यान रखें, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेफिनेशन एक दिन नहीं याद हुए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि परिभाषा तुम्हारी यहीं से सो रही है। अब इस फॉर्मूले को हम खोलें तो आगे देखो, कक्षा 11th में हम मोल पढ़ चुके हैं, मोल, और मोल बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर परसेंट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, यानी द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। मोल कॉन्सेप्ट हम भी पढ़ेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन ये तुम्हारा कक्षा 11th वाला पार्ट है, मोल। तो मोल क्या होते हैं, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो इस वैल्यू को मैं n की जगह रखता हूं, देखो m बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v लीटर। ये हमारा आ गया दूसरा फॉर्मूला, कि जब क्वेश्चन में डायरेक्ट मोल न दे रखे हो, किसी का द्रव्यमान दे रखा हो और उसका क्या पूछ रहा हो, मोलरता पूछ रहे हो, तो इस सूत्र से निकालेंगे। उसके बाद आप लोग जानते हो कि v लीटर बराबर होता है, v लीटर बराबर होता है 1000/v ml। v लीटर बराबर होता है 1000/v ml। तो v लीटर की वैल्यू, सॉरी, v ml अपॉन 1000, v ml अपॉन 1000। तो v लीटर की वैल्यू रखो, तो v लीटर में m बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1/v ml बट्टे 1000। 1000 को ऊपर ले जाएंगे तो m बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/v ml। यानी जब आयतन ml में दे रखा हो जो तो लगेगा ये वाला सूत्र, और जब आयतन लीटर में दे रखा हो तब लगेगा ये वाला सूत्र। उसके बाद देखते हैं कि मैंने देखा कि m बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/v ml, ये आपके पास फॉर्मूला निकल के आया। और आप जानते हो मैंने पढ़ाया है कि वेट बाई वॉल्यूम यानी वेट अपॉन v इंटू 100 क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट होता है। तो इस वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को मैं x मान लेता हूं, x%। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है मोलरिटी का, वो आता है m बराबर x%, ये वाला तो हो गया x%, क्या हो गया x%, क्या हो गया x%, ये वाला तो हो गया x%, ये वाली वैल्यू बचा के हमारे पास 10 इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यानी जब आपके पास क्वेश्चन में वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखा हो, मोलरिटी पूछ रहा हो, तो ये वाला फॉर्मूला शो होगा। उसके बाद एक फॉर्मूला और निकल के आता है इससे, देखो कि हमारे पास फॉर्मूला है m बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू
1000 अपॉन वी एम एल। और आप जानते हो कि डेंसिटी बराबर डी बराबर होता है एम अपॉन वी और वी बराबर होता है एम अपॉन डी। तो यहां से मैं वी की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो देखो क्या होता है आगे कि एम बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बट्टे वी एम एल की जगह एम अपॉन डी और एम बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन एम इंटू डी। अब यहां से आप लोग पढ़ चुके हो कि वेट बाई वेट परसेंट, वेट बाई वेट परसेंट और इसको मालूम है एक्स परसेंट और ये होता है कि सर वेट अपॉन वेट इंटू 100। तो दोस्तों ये क्या है मास और मास ही क्या होता है वेट होता है। तो मैं इसको वेट अपॉन वेट बाई परसेंट में मान लो यानी वेट बाई वेट इंटू 100 यानी मैंने मान लिया इसको एक्स परसेंट। तो एक्स परसेंट माना तो हमारे पास जो मोलरिटी की वैल्यू आई वो आई है एक्स परसेंट इंटू 10 अपॉन एम इंटू डी। डी का मतलब है भाई डेंसिटी यानी घनत्व। तो डी बराबर घनत्व एम द्रव्यमान वी आयतन। तो ये सारे फॉर्मूले हैं मोलरिटी के। मोलरिटी एक अपने आप में खास टॉपिक है जो कि 11th 12th नीट जेई वगैरह में सारे में आता है। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मोलरिटी का आपका न तो जेई में गलत हो सकता है, न नीट में गलत हो सकता है, न 11th और न 12th में। तो भाई साहब यहाँ से आगे मोलरिटी न तो बीएससी में न नीट में कहीं भी नहीं है। तो सबसे मोलरिटी का जो भी क्वेश्चन आता है यहाँ से ऐसा होता है। अभी अभी कल परसों किसका एग्जाम हुआ है बीएससी नर्सिंग का और वहाँ ये वाला क्वेश्चन मोलरिटी से एक क्वेश्चन आता है बहुत छोटा सा। तो दोस्तों मोलरिटी एक खास है, हर कंपटीशन में इसका क्वेश्चन आता है। तो ये देखो मोलरिटी क्या है तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या क्या कहलाती है मोलरिटी कहलाती है। फिर हमने क्या किया कि हम जानते हैं हम कक्षा 11th में पढ़ के आए हैं कि मोल बराबर होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट यानी द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। फिर हमने क्या किया मोल की जगह मोल की वैल्यू पुट करी तो उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया था वो आया था वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1/v लीटर। फिर हमने क्या किया कि v लीटर को ml में चेंज कर दिया और ml में चेंज करते हैं तो ml में v लीटर को ml में चेंज करते हैं तो 1000 का क्या लगाते हैं भाग लगाते हैं। फिर हमने क्या किया v लीटर की वैल्यू पुट करी और v लीटर की वैल्यू vml अपॉन 1000। तो फिर vml 1000 कहाँ रही है नीचे आ रही तो वो क्या होगी पलट दी। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आया है वो आया m बराबर वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन vml। अब आप लोग कल मैंने पढ़ाया था अगली क्लास में, तो अगली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट होता है वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 100। तो इसको कहते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। इसको मान लिया मैंने एक्स परसेंट। तो यहाँ से आया आपके पास वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इंटू 100 तो ये आ गया एक्स परसेंट इंटू ये बची 10 तो ये हो गया आपका 10 और उसके बाद बचा मोलिकुलर वेट। तो ये तो आ गया जब क्वेश्चन में वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दे रखा हो यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दे रखा हो। सर जी जब द्रव्यमान परसेंट दे रखा हो तब क्या करेंगे तो बाकी का जाए जो एक और फॉर्मूला हमने ये फॉर्मूला देखा और यहाँ हमने क्या किया VML की क्या रख दी वैल्यू रख दी और VML की वैल्यू हमने निकाली थी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो गया द्रव्यमान बट्टे घनत्व। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करी किसकी VML की m अपॉन डी ऊपर चली गई तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन m इंटू डी। अब आप लोग पढ़ चुके हो कि सर आपने द्रव्यमान प्रतिशत बताया था उसका फॉर्मूला बताया था वेट बाई वेट इंटू 100। तो देखो ये पोर्शन बनना है वेट इंटू वेट यानी ये मास है तो ये भी क्या हो गया द्रव्यमान हो गया।
तो द्रव्यमान अपॉन द्रव्यमान इंटू 100, यानी इसको भी क्या मान लिया x%, और x% मान के हमारे क्या बचा 10 बचा, 10 इंटू B अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वाले फॉर्मूले हैं मोलरता से संबंधित, किसी भी किताब में इतना नहीं दे रखा है, पूरा निचोड़ है मोलरता का, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कंपटीशन देना चाहे कुछ भी देना। अब देखते हैं इसके आपकी बुक के क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, आ जाइए क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं 1 बाय 1। चलो, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए, उस बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml यानी 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। आप मोलरता का फॉर्मूला तो जानते हो, m बराबर n अपॉन v लीटर। आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसी से काम चल जाएगा। ठीक, इसके बाद मैंने कहा था कि वेट n बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो दोस्तों, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन VmL, VmL। तो मोलरिटी का ये वाला फॉर्मूला इसमें शो कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास शो कर रहा है कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन VmL। आपके पास दे रखा है, आपके पास दिया है, क्या क्या दिया है वो देखो, दिया है 5 ग्राम NaOH और दे रखा है 400 ml आयतन बराबर 450 ml। NaOH यहाँ क्या है, विलेय है, क्या है, विलेय। NaOH आपके पास विलेय। आ जाओ, तो NaOH वेट दे रखा है 5 ग्राम, तो NaOH का 5 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन 450, ये क्या है, m। आपके पास मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट निकालो यहाँ, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एक क्लास लेंगे इसकी, कभी टाइम मिलेगा जब। आज इसको इसमें देख लो कि सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। दोस्तों, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1 ही होता है, जबकि सोडियम और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है 11 दूनी 22 और 1 23। सज्जी 11 दूनी 22 1 23 कैसे कर दो। देखो दोस्तों, ये विषम संख्या है और विषम संख्या मॉलिक्यूलर वेट में एक फॉर्मूला चलता है कि जब सम संख्या है तो उसका दुगना कर दो और विषम संख्या है तो उसका दुगना करके प्लस 1 करना है। तो देखो 11 दूनी 22 और 1 कितना हो गया, 23। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 23। देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या तो जाओ क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, कितना हो गया 16। और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1। तो इनको जब एक साथ निकालते हैं NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, NaOH का
मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 मिला के ये हो गया 1 23 24 24 6 23 24 6 30 और 30 10 40 यानी इसका कितना हो गया 40 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालो हर स्टूडेंट पे आना चाहिए, क्योंकि इन जो मोलरिटी नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी मोलरिटी जिनमें जो काम पड़ेगा वो मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर द्रव्यमान को काम पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़े काम की चीज़ें। तो अब आइए दोस्तों हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर वेट NaOH का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 40। तो 40 रख दो यहाँ पर, काट पीट करो, 5 से 8 बार 0 से 0 और तुम्हारे पास बचा 100 बट्टे 45 इंटू 8 और 8 से जे गई 4 से 25 और ये गया आपके पास 4 से 2 बार, 5 से हो गया 5 बार, 5 से हो गया 9 बार और आपके पास जो वैल्यू आई वो आई 5 बट्टे 18। यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, नहीं तो 0.0 50 हो गया, 50 में भाग दिया 18 का, 18 दूना 36 यानी 0.2 मोलरता। इसकी इकाई होती है मोलरता की इकाई। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, या तो ऐसे लिख दो या लिख दो 0.2 मोल लीटर इनवर्स m बराबर। तो ये आपकी किताब का उदाहरण नंबर बचा है 1.2। तो मोलरता की गणना कीजिए। तो NCERT का क्वेश्चन नंबर 1.2 आपके सामने है, तो देख लो दोस्तों एकदम राइट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मोलरता का। तो मोलरता का दूसरा क्वेश्चन आपका 20% वेट बाई वेट परसेंट जलीय KI का घनत्व दे रखा है D बराबर 1.022 ग्राम ml इनवर्स हो तो KI की मोलरता की गणना करनी है। सर कौन सा सूत्र लगाएगा? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो फटाफट। देखो हमारे पास क्या है, हल हमारे पास क्या क्या दिया है, तो दिया क्या है वो लिखिया करो पहले। दिया है हमारे पास 20% वेट बाई वेट परसेंट, 20% वेट बाई वेट परसेंट हमारे पास दे रखा है D बराबर 1.202 ग्राम ml इनवर्स। आपके पास ये वैल्यू दे रखी है और इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला था मैंने, इसीलिए कि ऐसे सवाल आपकी बुक में हैं। तो देखो इसके लिए हमने मोलरता का जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था कि वेट बाई वेट परसेंट रखा है तो x% इंटू 10 इंटू D अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसके लिए। तो x% आपके पास है, x% आपके पास है, 10 आपके पास है ही ऑलरेडी, D आपके पास है, मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका? KI का। तो KI का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, K का होता है 19 दूनी 38 प्लस 1 39, 19 दूनी 38 1 39 और आयोडीन का होता है 127। इनको जोड़ो 9 7 16 3 2 5 1 6 और 1 1 यानी 166 ग्राम। तो KI का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 166। आप लोगों को याद नहीं करने, ये ओनली समझने है, ठीक है। तो m बराबर जो मोलरिटी हमारे पास x% यानी 20%, ठीक है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी आपके पास 1.022 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपके पास है 166 और इसको आप
सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.50 मोल लीटर इनवर्स। तो ये आपकी बुक से ही किताब चल रहे हैं, एनसीईआरटी से। तो ये इसमें मोलरता पूछी थी, तो मोलरता किसकी पूछी थी? केआई की। तो सबसे पहले ये है कि मोलरता में आपको मोल और मॉलिक्यूलर वेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए आपके क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ पाओगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।